अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। प्रोज़मिया के मुतालिक मैं बज़ात ख़ुद बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि हमारे पश्तों में एक मिसल है कि जलती वो जगह है जहाँ पे आग लगती है। प्रोज़मिया में आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो बूस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रोज़मिया में आपके सारा जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। तो ऐसे में आपके लिए प्रोज़मिया फ्रेंडली जितने भी फूड है वो आप खा सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फ्रेंडली फूड जो है वो वेजिटेबल को बॉईल करके सिर्फ उसमें नमक डालना है। आप इस पे गुजारा कर सकते हैं और कोशिश करें, क्योंकि प्रोज़मिया में आपकी इम्यूनिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ता जाए। इसके लिए आपको क्या करना है कि फ्रूट्स जितने भी हैं आपको ट्राई करने पड़ेंगे। हर एक फ्रूट चखना पड़ेगा, आया ये आपका फ्रेंडली फ्रूट है या ये प्रोज़मिया का ट्रिगर है। जो फ्रूट आपको अच्छा लगे वो आप जितना खा सकते हैं खाएं। और फ्रूट जूसेस, जो रॉ फ्रूट जूसेस होती है ताज़ा, वो बना के आपने पीने हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ये और मसाइल का बाइस बन सकता है। तो ख्याल रखिए, प्रोज़मिया में आपने खाना पीना नहीं छोड़ना है। बावजूद इसके कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, आपने कुछ भी खाना पीना नहीं छोड़ना है। आप सब्जियां खाओ, आप फल खाओ। तो आज मैं टाइम वेस्ट किए बगैर जो सबसे ज़रूरी थेरेपी है, जो मैं समझता हूँ कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ आजकल, वो मैं आपसे अभी के अभी शेयर करने वाला हूँ। सबसे अव्वलीन चीज़ जो है, नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने स्टीम लेना शुरू करना है। आपने स्टीम लेना शुरू करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने स्टीम लेना शुरू करना है। स्टीम आप स्टीमर से भी ले सकते हैं। अगर स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो आप घरेलू जो देसी तरीक़ाकार है उसको आप इस्तेमाल करें। कोई पतीला ले, उसमें पानी डाले, उसको उबाले, लेकिन इस पानी में आपने 3 इंग्रेडिएंट ज़रूर ऐड करने हैं। 3 इंग्रेडिएंट में सबसे ज़रूरी जो पहला आइटम है वो है क्लोव, लौंग जिसको बोलते हैं। लौंग को आपने थोड़ा सा क्रश करके पानी में डालना है। इसके साथ अदरक का 1 इंच का टुकड़ा आपने क्रश करके उस पानी में डालना है, जिस पानी के साथ आपने स्टीम लेना है। और इसके साथ लीमू, आधा लीमू को फिर आधा करके, यानी 1/4 हिस्सा जो होता है उसका जूस निकाल के उस पानी में आखिर में डालना है। एक चीज़ और जो है वो आप ऐड भी कर सकते हो, ऑप्शनल भी है, उसका एक और तरीका भी है जिसको मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टीम आपने दिन में 2 दफ़ा लेना है, एक सुबह और एक रात को जिस वक्त आप बेड पे जाते हो। स्टीम के साथ साथ एक और तरीका है जो कि स्मेल ट्रेनिंग में आता है, जिसको ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग भी कहते हैं। उसका तरीका क्या करना है आइए जानते हैं। तो अब आते हैं इसकी मुमकिन थेरेपीज़ की तरफ। ये काफूर की गोलियां हैं, आप देख सकते हैं। काफूर की गोलियां आम घरों में इस्तेमाल, क्योंकि इसकी खुशबू तेज़ होती है, इसलिए आपने स्मेल थेरेपी में इसका इस्तेमाल करना है। स्मेल थेरेपी फिर कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। काफूर की गोलियां लेनी है, कम से कम 5 दाने, कम से कम 5 दाने। ये आपने क्रश करने। और फिर इसको एक हैंडकरचीफ में डालना है, एक एक करके। एक एक करके सारे 5 दाने आपने क्रश करके एक हैंडकरचीफ लेना है और उसमें डाल के उसको लपेटना है।
پھر اس کو ایسے گیرا لگانا ہے. آپ 3 بھی لے سکتے ہیں کافور کی گولیاں، جتنا آپ کیری کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جی ہو گیا جی. یہ جی اب تیار ہو گیا ہے. اس سے آپ اسمیل تھراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں اسمیل تھراپی، آئیے دیکھتے ہیں. جو کافور ہم نے کریش کیے ہوئے تھے تو اس کو ہم نے ایک کپڑے میں باندھا ہوا ہے. یہ آپ نے اپنے ساتھ کیری کرنا ہے. آپ نے جدھر بھی جانا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کام پہ جاتے ہو، آپ فارغ ہو، دن میں 25 مرتبہ نہیں تو کم از کم 20 مرتبہ آپ نے اس کو 5 سیکنڈ تک اس کو سونگھنا ہے. یہ طریقہ کار انوزمیا اور پروزمیا دونوں کے لیے بہت بہت مفید ہونے والا ہے. olfactory ٹریننگ میں جو کافور کا جو طریقہ ہے اس کے سونگھنے کا، تو میں نے خود ایسے کیا ہے. یہ دیکھ، یہ ایک ڈبہ لیا ہے، اس میں نے کافور ڈالے ہیں. یہ دیکھ، اس میں نے کافور ڈالے ہیں. اور پھر میں کیا کرتا ہوں، روز جب میں شاپ پہ ہوتا ہوں، جس طرح ابھی شاپ پہ ہوں، تو اس کو ایسے ایسے کر کے پھر اس کو سونگھتا ہوں. اور olfactory ٹریننگ میں، جس کو اسمیل ٹریننگ بولتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے، اور بھی اسینشل آئل ہے جس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے. پروزمیا میں ابھی اور بھی بہت کچھ ہے، ہم نے بہت کچھ ایکسپلور کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.